हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सबके भारी डिमांड के बाद आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 ज्योग्राफी के कुछ ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि अगर आप देख लेते हैं तो मैं 100% की गारंटी देता हूं कल के एग्जाम में एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस शर्तें यह है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए बिना देखिएगा। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि संभववाद क्या है। क्या बोल रहा है? संभववाद क्या है? प्रकृति के नियमों को समझकर प्रौद्योगिकी का विकास करना तथा प्रकृति को अपने अनुसार ढालना ही संभववाद है। क्या है? संभववाद है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, आर्थिक भूगोल की 6 उपक्षेत्र का नाम लिखें। क्या बोल रहे हैं कि आर्थिक भूगोल की 6 उपक्षेत्र। आर्थिक भूगोल की 6 उपक्षेत्र निम्नलिखित हैं। क्या है? निम्नलिखित हैं। देखते हैं 6 उपक्षेत्र क्या हो जाएगा। एक हो जाएगा संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, जनसंख्या वितरण को कौन कौन से कारण प्रभावित करते हैं। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। क्या है? निम्नलिखित हैं। देखते हैं फर्स्ट नंबर कौन सा कारक है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला। प्राकृतिक कारण। इसमें धरातल की बनावट, जलवायु, मृदा, वनस्पति, जल तथा खनिज पदार्थ की उपलब्धि सीमित हैं। 2 देखिए क्या बोला, सांस्कृतिक कारण। इसमें धर्म, भाषा, संस्कृति आदि सम्मिलित हैं। तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा कौन सा कारण है। तीसरा है आर्थिक कारक। क्या है? आर्थिक कारण। इसमें यातायात के साधन, उद्योग आदि कारक सम्मिलित होते हैं। राजनीतिक कारण क्या हो जाएगा? अशांति, युद्ध, गृह युद्ध आदि कारण इसमें सम्मिलित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि भूमध्य सागरीय कृषि क्या है। तो भूमध्य सागरीय कृषि मुख्य रूप से भूमध्य सागर के दोनों ओर स्थित देशों में की जाती है। इसके अंतर्गत अफ्रीकी महाद्वीप में ट्यूनेशिया, दक्षिण यूरोप में इटली का ग्रीस तथा दक्षिणी अमेरिका में चिली आदि देश आते हैं। क्या है? चिली आदि देश आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहे हैं कि जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। तो आयु, लिंग, व्यवसाय, जाति, भाषा, धर्म आदि के आधार पर जनसंख्या की विशेषताओं को जनसंख्या संगठन के नाम से जाना जाता है। निवास स्थान के आधार पर जनसंख्या के 2 भागों में बांटा गया है। कौन सा? ग्रामीण जनसंख्या एवं नगरीय जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है कि वर्तमान युग में सौर ऊर्जा का महत्व क्यों बढ़ता जा रहा है। तो वर्तमान युग में सौर ऊर्जा का महत्व में निम्न कर्म से वृद्धि हुई है। क्या है? निम्न कर्म से वृद्धि हुई है। कौन कौन सा हुई है देखते हैं। सौर ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होने वाला ऊर्जा का साधन है। यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। सौर ऊर्जा के प्रयोग से तकनीकी विकास की गई है। यह एक सस्ता साधन है। क्या है? एक सस्ता साधन है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि इसमें किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। कहाँ चला गया, एक सेकेंड। क्या बोल रहा है? इसमें कोई इस प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। आगे देखिए, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, अर्थात यहाँ वर्ष भर सूर्य ताप पाया जाता है। 7 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, बोल रहा है कि संचार से आपका क्या तात्पर्य है। एक स्थान से दूसरे स्थान को संदेश भेजना अथवा सूचना भेजवाना की अवस्था को संचार कहते हैं। इस प्रकार संचार संदेश के आदान प्रदान की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है। इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ सकता है। किसी देश की वस्तु एवं सेवाओं के आयात एवं निर्यात की मात्रा का लेखा जोखा ही व्यापार संतुलन को व्यस्त करता है। निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक है तो इसे ऋणात्मक संतुलन कहते हैं, किंतु इसके विपरीत होने पर धनात्मक या अनुकूल संतुलन कहा जाता है। क्या कहता है? अनुकूल संतुलन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि गेहूं के 5 बड़े उत्पादक राज्यों के नाम कारण सहित लिखे। क्या बोल रहा है? गेहूं के 5 बड़े उत्पादक राज्यों के नाम कारण सहित लिखते हैं। पहले इस 5 बड़े उत्पादक राज्यों का नाम देख लेते हैं। पहला हो जाएगा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बिहार। इसका कारण देखते हैं क्या है। इन राज्यों में दोमट मिट्टी पाई जाती है जो गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। उत्तर भारत के इन राज्यों में शीत ऋतु में होने वाली चक्रवाती वर्षा गेहूं की फसल के लिए अत्यंत लाभकारी है।
आगे देखिए क्या बोल रहा है आगे। इन राज्यों में सिंचाई की सुविधा विकसित अवस्था में है, जिसमें फसल उत्पादन में आसानी होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि प्रवास क्या है, इसके कारण की विवेचना करें। तो प्रवास देखते क्या है, किसी कारण विशेष के लिए व्यक्ति अपने जन्म स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं, इसे प्रवास कहते हैं। प्रवास के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से कारण हैं आइए देखते हैं। पहला बोल रहा है कि आजीविका अथवा रोजगार। ग्रामीण इलाकों में अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। बहुत बड़े भागों में गांव में आजीविका उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए वह नगर की ओर जाकर रोजगार के लिए नगर की ओर जाते हैं। देखते हैं दूसरा क्या बोल रहा है। विवाह प्रवास का एक महत्वपूर्ण सामाजिक कारक है। प्रत्येक लड़की को विवाह के पश्चात अपना ससुराल जाना पड़ता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है शिक्षा। ग्रामीण इलाकों में शिक्षा, विशेषकर उच्च शिक्षा के लिए बड़े नगरों में जाकर रहना पड़ता है। आगे बोल रहा है सुरक्षा की कमी। क्या बोला, सुरक्षा की कमी। राजनीतिक तथा जाति तंगों के कारण लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थान की ओर जाकर प्रवास करते हैं। जैसे कश्मीरी घाटी में पंडित सुरक्षित स्थानों में जाकर रहने चले गए हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि कृषि का दबाव। कृषि पर जनसंख्या के अधिक दबाव के कारण बहुत से ग्रामीण बेरोजगार होते जाते हैं, इसलिए यह लोग नगरों की ओर प्रवास करते हैं। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर पढ़िए।